क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत है। अगर हम लोग लास्ट क्लास आपने देखा होगा, लास्ट लेक्चर्स आपने देखा है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस किए थे। ये चीज आपको याद होगा। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में हम लोगों ने वहां पे पूरी डिटेल के साथ देख लिया था। अगर वो चीज आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद आप टिश्यू कल्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि स्टेप वाइज से अगर सर पढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगर स्टेप वाइज से वो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है उसकी अपेक्षा कि हम लोग स्किप कर करके देखें। सो उस चीज को देख लीजिए। ये तो हम लोग टिश्यू कल्चर कभी भी पढ़ लेंगे यार, ये 10th क्लास का सब्जेक्ट है, 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 10th में जितना था उससे मैंने ज्यादा बताने की कोशिश की है उसको। सो उसको पहले जाके देखिए, उसके बाद तो ये चीज आसानी से हम लोग शुरू कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में हम लोग उसके सारे के सारे प्रोसेसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है टिश्यू कल्चर, ये सारे की सारी चीज। सो चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। एक बात आपसे पूछूं, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने 10th क्लास में टिश्यू कल्चर पढ़ा था, 9th क्लास में टिश्यू पढ़ा था, क्या दोनों में से कोई भी आपको याद है? याद होना चाहिए दोस्त, अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है वो। अगर बेसिक ही हमारा कमजोर हो जाए तो ऊपर वाला सारा का सारा चीज कमजोर हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई घर बनता है, अगर उसका बेस ही कमजोर हो जाए तो हम छत की क्या आशा करेंगे, छत के लाइफ टाइम की क्या आशा करेंगे? छत कितना भी मजबूत बना लो, अगर बेस कमजोर है तो क्या हम लोग एक छत को अच्छा ढांचा दे पाएंगे, स्ट्रक्चर दे पाएंगे? क्या वो टिक पाएगा? नहीं। सो अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, मैं उसको कोशिश करूंगा यहाँ पे डिस्कस करने की। हालांकि 10th क्लास में बहुत आसान भाषा में दिया है टिश्यू कल्चर क्या है। सो हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे उस चीज को पढ़ने की। सो पहला क्वेश्चन टिश्यू कल्चर का डिफिनीशन आता है। जैसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है ना सर, कोई भी टॉपिक हम लोग देते हैं या फिर हम लोग पढ़ते हैं, बुक खोलते हैं, तो हमारे पास उस टॉपिक का नाम पहले आता है कि ये चीज है क्या। वो चीज अगर समझ में आ गया तो आगे का प्रोसेस आता है, यार ये होता कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में स्टक करने लगते हैं। सो हर क्वेश्चन को आज कोशिश करेंगे जानने की। आपके दिमाग में, माइंड में एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। लेकिन एक चीज, हाँ, आज मैं आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। आज से अगर आपने, जिस समय आपको YouTube पे वीडियो ऑन हो गया ये चीज, उसके अगर 2 घंटे के अंदर आपने इस चीज को देख लिया है और उस समय अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसका आंसर आपको तत्काल मिल जाएगा। कोशिश करें कि अच्छे से देखें और उसको, उस हर पॉइंट्स को नोट करते जाएं, क्योंकि ये 12th का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। टिश्यू कल्चर है क्या? पहला क्वेश्चन आता है कि टिश्यू कल्चर है क्या? टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर का दोस्त एक बात बताऊं आपको, तो इसका एक और नाम दिया गया है। वो नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं, माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका एक और नाम दिया गया है, माइक्रो प्रोपेगेशन। हम लोग हर कंसेप्ट को, हर स्टेप को आसानी से, इजीली, धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन हर पॉइंट समझ में आना चाहिए।
अब जरा आप बताइए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, माइक्रो प्रोपेगेशन 9th क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किए थे और यहाँ पे आ गया माइक्रो प्रोपेगेशन। अगर ये चीज क्या है हम यहाँ से समझ लेते हैं, यहां से अगर समझ जाएंगे तो बात ये समझ में आ जाएगी, है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? सुझाव देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन 2 वर्ड से बना है। एक तो दिख रहा है यहाँ पे माइक्रो और एक दिख रहा है प्रोपेगेशन। दोस्त अब आपके टेस्ट की बारी है। अब जरा बताइए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा था तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था, प्रोपेगेशन का एक और नाम है। प्रोपेगेशन को क्या कहते थे? रिप्रोडक्शन। तो प्रोपेगेशन में तो क्या हो गया यहाँ पे रिप्रोडक्शन, और माइक्रो में क्या होता है? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा? माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ है? जरा सुनिए, मैं बताता हूं आपको। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि प्लांट के स्मॉल साइज मटेरियल्स की मदद से, प्लांट से कुछ बहुत कम अमाउंट में किसी मटेरियल्स को निकाल करके और उसकी मदद से कोई रिप्रोडक्शन करा दिया जाए। उसकी मदद से अगर कोई रिप्रोडक्शन करा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। अब वो कौन सा मटेरियल होगा सर? तो उस मटेरियल के बारे में जरा सोचिए। प्लांट में क्या हो सकता है? सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, यही ना हो सकते हैं अगर उसके एक सेलुलर लेवल पे बात करें तो, टिश्यू लेवल पे बात करें तो यहाँ पे वो स्मॉल स्ट्रक्चर जो है, स्मॉल साइज जो आपका मटेरियल है वो कुछ और नहीं है। स्मॉल साइज्ड मटेरियल जो है आपका, स्मॉल साइज मटेरियल जो है आपका है क्या? वो चीज प्लांट का टिश्यू है। प्लांट का टिश्यू है मतलब प्लांट के कुछ टिश्यूज को निकाल करके और उससे अगर रिप्रोडक्शन करा दिया जाए तो इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए एक प्लांट्स है, चलिए किसी भी तरह से फिगर बन जाना चाहिए। अब मान लीजिए ये हमारा प्लांट है। अब प्लांट के किसी भी पोर्शन से अगर इसके किसी पोर्शन से कोई पार्ट निकाल लिया जाए, कोई पार्ट क्या कर लिया जाए? निकाल लेते हैं, और उससे हम लोग मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर कोई टिश्यू निकाल लेते हैं और उससे अगर प्रोपेगेशन करा देते हैं, रिप्रोडक्शन करा देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पे प्लांट के किसी पोर्शन से नहीं निकालेंगे हम लोग। प्लांट के किसी पोर्शन से आप टिश्यू निकाल करके वहां से ग्रोथ नहीं करा सकते हैं। प्लांट के टिप वाला जो पोर्शन था, ग्रोइंग टिप, प्लांट का ग्रोइंग पोर्शन कौन सा होता है? टिप्स वाला, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो इसके टिश्यूज को अगर निकाल लिया जाए, इसके टिश्यूज को अगर निकाल लिया जाए और यहां से इस प्रोसेस से उसको किसी स्पेशल तरह के, खास तरह के सॉल्यूशंस में डाल दिया जाए, या कल्चर, सॉल्यूशन को आप कल्चर बोल सकते हैं, अगर उसको किसी खास तरह के कल्चर में डाल दिया जाए और उसके बाद कुछ समय रखने के बाद उससे अगर एक नया प्लांट्स के छोटे पार्ट्स को बोलते हैं। जब छोटा ये प्लांट ग्रो करता है तो सबसे पहले वो प्लांटलेट्स के फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो उससे अगर वो ग्रो कर जाता है प्लांटलेट्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। कहने का इन द सेंस आपका डिफिनेशन निकल गया। यहां पे डिफिनेशन निकल गया
डिफिनेशन क्या हो गया ये टिश्यू कल्चर का? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू removed from growing tip of the plants and putting it into a specialized material, और इसको आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रोथ मटेरियल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर. कहने का मतलब कि अगर किसी प्लांट के ग्रोइंग टिप वाले पोजीशन से वहां के सेल्स को रिलीज कर दिया जाए, सेल्स को वहां से निकाल करके उसको किसी मटेरियल मीडियम में या फिर आपका ग्रोथ मीडियम में डाल दिया जाए. ग्रोथ मीडियम यहाँ पे क्यों मैंने बोला उस सोल्यूशन को? क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है ना, वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसको क्या हमने बोल दिया? ग्रोथ मीडियम. उसमें अगर डाल दिया जाए और उसमें अगर वो ग्रो कर पाएगा, अगर ग्रो कर पाया, वहां से अगर नया प्लांट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू कल्चर. मतलब यहां से एक डिफिनेशन निकल गया. द प्रोडक्शन of new plants from the small part of plant tissues removed from growing tip of the plant and placing it into a specialized growth material is called tissue culture. क्या दोस्त ये समझ में आया आपको? कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, नया प्लांट्स का प्रोडक्शन किससे? फ्रॉम द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू के स्मॉल पार्ट से, छोटा सा पार्ट से. वो कहां से आना चाहिए भाई? तो वो आना चाहिए फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रोइंग टिप से निकलना चाहिए. ये चीज याद रखिएगा कि वो जो निकलेगा वो प्लांट के ग्रोइंग टिप से निकलेगा. ग्रोइंग टिप्स मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन या फिर आप सबसे नीचे वाला पोर्शन निकाल लीजिए. एंड प्लेसिंग इट, उसको कहाँ रखना है? स्पेशलाइज्ड ग्रोथ मीडियम. यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया ग्रोथ मीडियम, मैंने बोला वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल या फिर ये कल्चर सोल्यूशन, और उसी चीज को मैंने यहाँ पे बोला ग्रोथ मीडियम. ग्रोथ मीडियम क्यों मैंने यूज किया है जरा समझने की कोशिश कीजिए. क्योंकि वो जो कल्चर सोल्यूशन था, जो स्पेशल तरह का सोल्यूशन मैंने बात किया वहां पे, वो क्या करता था? प्लांट को ग्रो करा रहा था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको क्या यूज कर दिया नाम? ग्रोथ मीडियम. अब ये चीज ग्रोथ मीडियम का भी कंडीशन है. ग्रोथ मीडियम में आपके क्या होना चाहिए? ग्रोथ मीडियम में कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ऐसे ही वो चीज ग्रो नहीं करेगा. स्पेशलाइज्ड ग्रोथ मीडियम, ये इसका कहने का मतलब कि ये एक ऐसा ग्रोथ मीडियम होना चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा आपका सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें प्लांट के लिए जितना भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट के लिए जितना भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे उस ग्रोथ मीडियम में होने चाहिए. और उसके साथ साथ प्लांट का वो हार्मोन्स होना चाहिए जो उसके ग्रोथ में क्या करता है? मदद करता है. अगर ये सारे के सारे चीज रहा,
तो प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता है। क्योंकि जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि एक बच्चा आपने सुना होगा आईसीयू सिचुएशन देखा सुना होगा कि होता क्या है, अगर कोई बच्चा का जन्म पहले हो जाता है, जन्म से पहले हो जाता है, मतलब जितना उसका टाइम वो चीज है अगर उससे पहले हो जाता है, तो वही सिचुएशन उसको प्रोवाइड किया जाता है ग्लासेस के अंदर, उसको प्रोटेक्ट कर प्रिजर्व करके वही सिचुएशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक माँ के गर्भ में होता है। जो सिचुएशन, अगर वही सिचुएशन वहां पे मिले तो बच्चा वहां से आसानी से ग्रो कर पाता है, डेवलप हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जो प्लांट के बॉडी में जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे प्लांट को ग्रो करने के लिए, और वही से जो हार्मोन्स चाहिए वो प्लांट में होते हैं, तो वही सिचुएशन अगर बाहर हम लोग दे दे, आर्टिफिशियली दे दे हम लोग, तो वो प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। और आपको बताऊं कि जो एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट में वो पता चला कि जो प्लांट का टिश्यू होता है, ग्रोइंग टिप्स के जो टिश्यू होते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टीज देखा गया कि उसको अगर खास तरह के सॉल्यूशंस में, कैसे सॉल्यूशंस जिसमें आपका न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो और प्लांट हार्मोन हो। प्लांट हार्मोन से स्पेशली बात करें तो जो ग्रोथ के लिए मदद करते हैं, आपने क्लास 10th के ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो आपका साइटोकाइनिन होता है और ऑक्सिन होता है। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन के साथ साथ कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो उस सॉल्यूशन में, तो वो प्लांट टिश्यू जो होता है वो नया प्लांट्स में ग्रो कराया जा सकता है उसको। ये एक्सपेरिमेंट में प्रूव्ड है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, नया प्लांट्स तो ये ग्रोथ हो सकता है ना, बेशक हो सकता है। सो इतना क्लियर है आप लोग को, नोट करने लायक होगा, नोट कर लीजिएगा, मैं हर पॉइंट्स लिखवाऊंगा। और आपको बताऊं कि जो टिश्यू कल्चर है, ये टिश्यू कल्चर है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, वो ग्रोथ मीडियम। वो ग्रोथ मीडियम जो कल्चर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन जब तक उसको नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और वही चीज वहां पे होती है। और वही चीज होने की वजह से वो आसानी से ग्रो कर पाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसको, प्लांट हार्मोन्स मिल रहा है, तो आसानी से ग्रो करेगा। क्या दिक्कत है उसको ग्रो करने में? देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ मीडियम है, जो ये ग्रोथ मीडियम है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके? तो अगर टिश्यू कल्चर के द्वारा अगर नया प्लांट्स का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये ग्रोथ मीडियम है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन जैसे तो बात करें आपका
ऑक्सिन और दूसरा है आपका साइटोकाइनिन। ऐसे ऐसे हार्मोन्स का होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ कराएगा यही ना सर। अगर नहीं ये चीज रहेगा तो कहां से होगा? आपको लगता है कि वो ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब क्या प्रोसेसेस होता है, कैसे कैसे वो ग्रो करता है, उस प्रोसेसेस की तरफ हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर कहीं भी एक भी क्वेश्चंस फंसे उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालने की कोशिश कीजिएगा। आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को मन में कभी भी मत रखिएगा। चलिए, क्या प्रोसेसेस होता है अब देखते हैं। तो पहला क्या होता है कि प्लांट का, सपोज कीजिए ये आपका प्लांट है, अगर इसको प्लांट हम लोग देख लें, अगर इसको हम लोग प्लांट मान लें, चलिए प्लांट ठीक है, सपोज कीजिए अगर इसको प्लांट हम लोग देखते हैं तो जरा सोचिए, इसका टिप्स कौन सा है? ये वाला पोर्शन है या फिर रूट्स में होगा? टिप्स का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, सबसे अंतिम चोटी। तो अब क्या होगा, इस पोर्शन से जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां से कुछ टिश्यूज निकाल लिए जाएंगे। कुछ टिश्यूज क्या कर लिए जाएंगे? निकाल लिए जाएंगे। अब उस टिश्यूज को निकालने के बाद होगा क्या? उन टिश्यूज को यहां से कुछ निकाल लिया जाएगा और इन टिश्यूज को क्या किया जाएगा कि उस मेटेरियल मीडियम में या फिर उस आपका ग्रोथ मीडियम में क्या किया जाए? डाला जाएगा। उस ग्रोथ मीडियम में क्या होगा? वैसे हार्मोन्स होंगे। पहले उसमें क्या, कैसा हार्मोन्स होंगे? पहले वैसे हार्मोन्स होंगे जो उसका सेल डिवीजन फास्ट, जो जिसमें सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी हो। मतलब प्लांट का वो हार्मोन्स होगा जो सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी रखता हो। मतलब हार्मोन्स वहां पे प्लांट हार्मोन्स कैसे होंगे? पहला स्टेप की बात करें तो उसमें प्लांट हार्मोन्स का केस में कैसे होंगे? जिसमें सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी होती है। और आपने वो चीज पढ़ा होगा, सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी होती है और उसके साथ साथ प्लस उसमें क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे। कैसे प्लांट हार्मोन होंगे? जिसमें सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी होगी और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ही उस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, जैसे उस कल्चर सॉल्यूशन या फिर ग्रोथ सॉल्यूशन में, ग्रोथ मीडियम में आप डालेंगे उस टिश्यूज को निकाल करके, वो जो सॉल्यूशन होता है वो जेली लाइक होता है। जेली लाइक होता है। जब जैसे उसमें डालिएगा तो वो होगा क्या? वहां पे जो सेल है, इसका जो टिश्यू का जो सेल है, ये सेल बहुत फास्टली क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि सेल्स का नंबर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ना, एक प्लांट ग्रो कर रहा है ना। तो सेल क्या होगा? फास्टली डिवाइड होगा। सपोज कीजिए ये एक यहां से इतना वो चीज है, तो ये चीज जो टिश्यू है, ये टिश्यू अब बहुत ज्यादा फास्टली डिवाइड होना चाहिए। इस तरीके से फास्टली वो डिवाइड करेगा। जैसे उसमें डालेंगे उस छोटे वो सॉल्यूशन, ये ग्रोथ मीडियम में, अब ये टिश्यू का जो सेल्स है डिवाइड करके एक लंप मास बना देगा, मतलब एक ढेर बना लेगा सेल्स का।
और जिस सेल के ढेर को बोलते हैं, जरा देखिए ये चीज इतना डिवाइड किया, डिवाइड करके ऐसे बना दिया इतना, तो एक ढेर बन गया कि नहीं बन गया। एक ढेर मतलब एक पूरा तरीके से एक लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पे एक वो क्या बोलते हैं, एक क्लस्टर हो गया सेल्स का, सेल का क्लस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग कैलस। अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, कैलस। अब जब भी हम लोग इसको नाम यूज करेंगे तो यहाँ पे कैलस यूज करेंगे। बंडल ऑफ सेल्स या फिर आपका कलेक्शन ऑफ सेल्स या फिर क्लस्टर ऑफ सेल नहीं, हम लोग बोलेंगे कैलस। कैलस क्या है, कैलस आप लिख सकते हैं कि व्हेन द सेल्स ऑफ द प्लांट टिश्यू is put it into the growth medium, it divides rapidly to form a bulk mass of cell that is called callus। अब क्या होगा, पहला मीडियम, पहला जो हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया था उसमें क्या था, कुछ ऐसे हार्मोन्स थे जो प्लांट हार्मोन्स थे जो क्या कर रहे थे, आपके प्लांट सेल्स को डिवाइड करने की प्रॉपर्टी एबिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे, और उससे क्या बन रहा था, हमारा कैलस बन गया। पहला स्टेप लिखते जाएंगे। और उसको रखा कहा जाएगा, प्लेस इट इन द ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडियम में जिसमें क्या होगा, विच कंटेन्स कैसा हार्मोन्स, which contains plant hormones that facilitate rapid cell division। इस चीज को ध्यान देते जाइएगा कि पहला वाला स्टेप में क्या हुआ, पहला वाला स्टेप में वैसे हार्मोन्स मिले हम लोग को, प्लांट हार्मोन्स जो क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे थे, या फिर आप डेट प्रमोट, यहाँ पे प्रमोट लिख सकते थे, प्रमोट लिख सकते, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे थे, और रैपिड सेल डिवीजन बहुत तेजी से। और इस रैपिड सेल डिवीजन की वजह से क्या हो रहा था, टू फॉर्म लंप यूज कीजिए या फिर बल्क यूज कीजिए, लंप मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। इतना क्लियर है। पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या कर लिया, वो चीज उसका सेल डिवीजन करा लिया, कैलस बना लिया। अब कैलस के बाद क्या होगा, अब इस कैलस को कहां डालेंगे, दूसरा स्टेप, प्लांट जब ग्रो करता है तब सबसे पहले आप देखे होंगे कि उसके सूट डेवलपमेंट करने से पहले रूट का डेवलपमेंट होता है। सूट के डेवलपमेंट करने से पहले क्या होता है, रूट का डेवलपमेंट करेंगे। अब इस कैलस को क्या करेंगे, एक दूसरे मटेरियल मीडियम में डालेंगे, दूसरे ग्रोथ मीडियम में डालेंगे, जिसमें वैसे हार्मोन्स होंगे, वैसे प्लांट हार्मोन्स होंगे जो उसके रूट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जो उसके रूट के ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और दूसरी चीज में न्यूट्रिएंट्स तो होना ही चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो होगा ही। अब इसको क्या करेंगे, द प्रिपेयर्ड कैलस इज नाउ पुट इट
पुट इन अनदर ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडियम को आप कल्चर सोल्यूशन लिख सकते हैं, जो क्या करता है, विच प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। कह रहा है कि जो प्रिपेयर्ड कैलस है, जो हम लोग का कैलस पहला वाला कंडीशन में जो ना बना, वो उसको क्या करेंगे, दूसरा मीडियम में रखेंगे। अब उसमें से निकाल करके दूसरे में निकाल रखेंगे। अब दूसरे मीडियम में रखेंगे जिसमें कैसा हार्मोन्स हो जाएगा, विच प्रमोट्स, यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कंटेनिंग प्लांट हार्मोन्स। बोल रहा है कि जो प्रिपेयर्ड कैलस है, जो प्रिपेयर्ड कैलस है, वो चीज को क्या करेंगे, अब रखेंगे कहां पे, ग्रोथ मीडियम, दूसरे ग्रोथ मीडियम में रखेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें वैसे हार्मोन्स होंगे, वैसे प्लांट हार्मोन्स होंगे जो क्या प्रमोट करेंगे, रूट के डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, रूट के डेवलपमेंट को वो चीज करेंगे, ग्रोथ कराएंगे वहां पे। अब रूट का ग्रोथ हो गया, कुछ समय के बाद उसमें रूट का ग्रोथ हो जाता है। अब रूट निकल गया, अब क्या होगा यहाँ पे, अब उसको फिर वहां से निकालेंगे, फिर तीसरे में डालेंगे, तीसरे सॉल्यूशन में, जिसमें सूट का डेवलपमेंट, जिसमें जो हार्मोन्स होंगे प्लांट हार्मोन, वो सूट के डेवलपमेंट को इनकरेज करेंगे। अब सूट के डेवलपमेंट इंक्रीज करेंगे, तीसरा कंडीशन में क्या होगा, सूट का डेवलपमेंट करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे कि वो कैलस, जब यहां से कैलस को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कैलस को निकाल लेंगे। कैलस में आपका डेवलपमेंट, रूट का डेवलपमेंट हो चुका है, तो बोला द कैलस डेवलप विच हैज डेवलप्ड रूट्स, वो कैलस जो जिसमें डेवलप्ड रूट्स है, रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है, उसको क्या करेंगे, इज नाउ पुट इनटू अनदर कल्चर मीडियम, उसको अब दूसरे कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम आपका वही चीज, यही ग्रोथ मीडियम है, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और आपका प्लांट हार्मोन्स है, उसमें तीसरे में डालेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें वैसे प्लांट हार्मोन्स होने चाहिए, जिसमें वैसे प्लांट हार्मोन होने चाहिए जो क्या करे, सूट का डेवलपमेंट करे, सूट का डेवलपमेंट करे, मतलब इतना ये चीज होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, कैलस बना, पहला स्टेज में क्या वाला कैलस बना, कैलस हम लोग को पता है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये चीज क्लस्टर्ड इन यूनिट प्लेस, अब वहां पे कैलस बन गया, दूसरे सब सोल्यूशन में डाले तो रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, और तीसरे सोल्यूशन में जब डाले तो उसका सूट का डेवलपमेंट हो गया, तो चौथे अब क्या होगा, ये डेवलपमेंट हो गया, रूट्स सूट्स। अब क्या होगा, ये चीज धीरे 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 अलग हो जाएंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो करके एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लेंगे। अब ग्रो करके प्लांटलेट्स बना लेंगे, और वो प्लांटलेट्स क्या होगा, अब उसको मिट्टी में या फिर आपका किसी बर्तन में जिसमें मिट्टी हो,
सॉइल में या फिर आपका ग्राउंड पे उसको आप डाल देंगे और वहां से क्या होगा, न्यू प्लांटलेट से एक मैच्योर प्लांट का डेवलपमेंट होगा। इतना क्लियर है? हम लोगों ने रूट्स डेवलप कर लिया, शूट डेवलप कर लिया। अब क्या होगा, अब ये रूट्स और शूट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होकर के छोटे छोटे टिनी प्लांटलेट्स बनाएंगे। अब जरा देखिए जरा कि छोटा थोड़ा सा हम लोगों ने प्लांट का वो लिया था ना, प्लांट का टिश्यू, और वहां से हम लोगों को क्या हो गया कि कैलस जो कैलस था आपका, वो कैलस में रूट डेवलप कर गया, सूट डेवलप कर गया। अब सूट और रूट डेवलप कर गया तो उसको क्या कर देते हैं, अब छोटे छोटे जो टीनी प्लांटलेट्स जो फॉर्म हुए वो चीज क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अब यहां से देखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा पार्ट से, टिश्यू का छोटा सा, प्लांट के छोटा सा पार्ट से बहुत ज्यादा आपका छोटे छोटे टीनी प्लांटलेट्स क्या हो गया, डेवलप हो गए। बहुत ज्यादा, a large number of tiny plantlets are produced from a small part of plant tissue। प्लांट के टिश्यू से छोटे छोटे, बहुत ज्यादा नंबर में छोटे छोटे नन्हे प्लांट्स डेवलप कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं टिनी प्लांटलेट्स। अब इसको क्या किया जाता है, इसको प्लेस किया जाता है कहाँ पे, या तो पॉट्स में, बर्तन में जिसमें मिट्टी हो, या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में उसको पावर कर सकते हैं। ताकि वो चीज, ये क्यों उसमें वो डालते हैं, ताकि वो ये जो टिनी प्लांटलेट्स है, वो स्मॉल प्लांटलेट्स है, वो क्या हो जाए, एक मैच्योर प्लांट्स का रूप ले ले, मैच्योर प्लांट्स का रूप ले ले। अब यहाँ पे ये चीज जो प्रोसेस किस में किया जाता है, तो जो आपके सजावट वाले जो पौधे होते हैं, सजावट वाले, या फिर जो फूल, कुछ ऐसे फूल फ्लावर्स होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस को किया जाता है। और ये एक बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है उन प्लांट्स का, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है बहुत कम टाइम में। सो ये रहा आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस पहली चीज है
कि आप जो प्लांट्स चाहते हैं वो प्लांट्स आप आसानी से ग्रो कर पाते हैं, और वो भी प्लांट के थोड़ा सा टिश्यू से प्लांट के स्मॉल पार्ट टिश्यू से आप बहुत ज्यादा प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वहां पे जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो डिजीज फ्री होंगे। क्या होंगे, डिजीज फ्री होंगे, उन पे कोई डिजीज नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, कम टाइम में सैकड़ों हजारों प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट यह है कि इसको ग्रो करने के लिए बहुत बहुत कम स्पेस चाहिए, बहुत कम स्पेस में ये ग्रो कर सकता है यहाँ पे। सो आपको और कम टाइम तो लगता ही है, कुछ ही सप्ताह के अंदर में वो चीज डेवलपमेंट हो जाता है, नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब जो कन्वेंशनल तरीका है रिप्रोडक्शन कराने का, उससे जो नेचुरल तरीका है उससे ये कम टाइम में होता है। सो ये रहा आपका टिश्यू कल्चर से रिलेटेड सारे के सारे चीज। एडवांटेजेस हम लोग लिख लेते हैं। जो स्मॉल प्लांटलेट्स बात करें जिसमें ये चीज प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें है कार्नेशन, ऑर्चिड्स, डहलिया, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं जिसमें ये चीज टिश्यू कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है बहुत ज्यादा। सो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, पहला है थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड with a small part of plant tissue। दूसरा है आपका the produced plants are डिजीज फ्री। तीसरा चीज क्या है, तीसरा है टेक्स लेस टाइम about only few weeks time produce a bulk amount number of plants। चौथा चीज क्या है, चौथा चीज है देख रहे हैं हम लोग कि इट टेक्स अ वेरी स्मॉल स्पेस, या फिर आप लिख सकते हैं इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल एरिया। इतना छोटा कि सर ये आपके छत पे भी किया, ये आपके घर के आपके जो गार्डन होता है उसके एक छोटे से पोर्शन में भी किया जा सकता है, अगर वहां पे सिचुएशन वैसा रहा तो। और एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे रहे आपके क्या टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस। कम टाइम ले रहा है, कम स्पेस ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, डिजीज फ्री हो रहा है, और आपका बहुत ज्यादा प्लांट कम टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है। एक चीज और कि यहाँ पे जो प्लांट्स होगा, यहाँ पे जो प्लांट्स होगा आपका डिजायर्ड कैरेक्टर्स, यू कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप मनपसंद के प्लांट्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो इन अ वेरी लिटिल
टाइम। सो ये रहा आपके टिश्यू कल्चर का पूरा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और दोस्त अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चंस आप जरूर डालिए, बेशक डालिए, मैं हर क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करूंगा। दिक्कत यह है कि आप क्वेश्चंस डालते नहीं हो। क्वेश्चंस जैसे ही डालोगे आपके आंसर आपको मिलने लगेंगे। और क्वेश्चंस दिमाग में नहीं रखे जाते दोस्त, कि क्वेश्चन दिमाग में रखने से दिमाग क्वेश्चन से भर जाता है पूरी तरीके से, और जिसकी वजह से आगे वाला कंसेप्ट पे आपको इफेक्ट डालता है। सो आपका जो आगे वाला टॉपिक है वो आपका, उस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जर्नी यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, समझने में पूरा मजा आया होगा। कैसा लगा है ये चीज जरूर बताइएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।